गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 5.3 एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कितने टाइप से? 2 टाइप से सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट है क्या। व्हाट इज ए स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट जो आपका है इनवर्स ऑपरेशन होता है आपका, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ किसका? स्क्वायर का। कैसे? जैसे आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते थे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, या 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 पावर के साथ। अब स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, मान लो ये दे दिया 4 और ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। सपोज करो 16 का निकालना है तो 16 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, इनवर्स ऑपरेशन होता है किसका? स्क्वायर का। यहाँ पे हम स्क्वायर ना 2 मेथड से सीखेंगे। एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, फर्स्ट मेथड आपका। इसको कैसे निकालेंगे? सपोज करो आपके पास कोई नंबर है, ये वही वर्क करेगा जो नंबर आपका कंप्लीट स्क्वायर होगा। जैसे 16 ले लिया हमने फॉर एग्जांपल, हमें 16 का फाइंड आउट करना है तो इसमें ना स्टेप वाइज आउट करना होता है हमें सोल्व। तो फर्स्ट स्टेप 16 है आपका, उसमें से ओड डिजिट सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे। 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। सेकंड स्टेप, अब आपकी वैल्यू 15 है, 1 से नेक्स्ट ओड नंबर क्या है आपका 3, तो कितना 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12। थर्ड स्टेप 12 है, अब कितना माइनस करेंगे 5, तो कितना हो जाएगा आपका ये 7। फोर्थ स्टेप में 7 है, 5 से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 7। ये आपको तब तक सोल्व करना है जब तक 0 ना आ जाए। अब आपका ये 0 बन चुका है, जितने स्टेप में ये 0 बन जाएगा वही उस नंबर का क्या होगा स्क्वायर रूट। वैसे भी आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और यहाँ पे कितने स्टेप्स आए 4। देयर आर 4 स्टेप्स। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 4। 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4। ये तो आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकंड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसी नंबर को सोल्व करते हैं। 16 को 2 से डिवाइड किया 18 पे, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1। 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितने पेयर बन गए? जो पेयर बना है इसको लिखा स्क्वायर रूट में। हर पेयर से एक वैल्यू उठा लो, जरूरी नहीं सेम। यहाँ पे 3 का पेयर आ सकता है, यहाँ पे 5 का, तो आंसर कितना आ गया 4। ये 2 मेथड हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये आपको नंबर्स दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें पूछा है अगर हम इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे आप 4 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो कितना होता है 2। 81 का निकालते हैं तो कितना होता है 9। 144 का निकालते हैं तो कितना होता है 12। ऐसे ही पूछा ये किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाले तो उसकी वंस डिजिट की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। हमें कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है लास्ट में इसके क्या लिखा है 1। तो सिर्फ आप ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो किसके स्क्वायर की वैल्यू लास्ट में हमें 1 देती है। जैसे आपके पास है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब सिर्फ आपको इन 10 वैल्यूज से आइडिया हो जाएगा, इन 10 वैल्यूज से कि क्या आ सकता है। जैसे लास्ट में 1 है, किस किस वैल्यू का स्क्वायर 1 देता है लास्ट में। एक तो देखो 9 वाले में आता है और एक किस में आता है 1। तो ये पूछा है अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकाले तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इसके अंदर इसका रिवर्स वर्क करेंगे कि ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है। हम देखेंगे लास्ट में या तो किसी चीज के 1 हो या लास्ट में किसी के क्या हो 9 हो, तभी हमें स्क्वायर करके क्या मिलेगा 9801। तो और ये पॉसिबल वैल्यू है क्योंकि एक वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे हम आंसर इस क्वेश्चन के अंदर किसी में डबल भी आ सकते हैं और सिंगल भी। तो क्या कहेंगे द पॉसिबल
यूनिट डिजिट, इसको लास्ट में जो आते हैं इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू, ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन वैल्यू, या फिर सीधा ही लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9801। पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 की क्या क्या होंगी, या तो क्या होगी आपकी 1 होगी या फिर क्या होगी 9 होगी, क्योंकि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 या 9 होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब इसमें देखो कितना है, लास्ट में 6 है। अब देखिए 6 लास्ट में किस किस से मिलता है, तो इससे मिलता है 4 से, और एक किस से मिलता है 6 से मिलता है। तो क्या आएगा इसका आंसर, पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो वैल्यूज क्या क्या होंगी, या तो 4 होगी और ये क्या होगी आपकी 6, ये आपका स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। अब ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए वही फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं, या तो 1 होगी या फिर क्या होगी आपकी 9 होगी। अब लास्ट में इसके क्या है 5 सिर्फ हमें किससे मिलता है 5 से मिलता है। तो द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 657666025, जो भी नंबर कितना भी बड़ा हो, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट देखनी है, तो वो क्या हो जाएगी 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, बिना सोल्व किए आपको ये बताना है जो ये नंबर दे रखे हैं ये श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इनमें से कौन कौन से नंबर आप श्योरली बोल सकते हो बिना सोल्व किए भी कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पे 10 तक स्क्वायर्स लिख रखे हैं, अब इनकी यूनिट डिजिट देखते हैं, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, 6 9 आपका आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, और लास्ट में क्या है जीरोज है इवन नंबर में। तो जिस और इसमें से कौन कौन सा नंबर नहीं आया 10 तक काउंटिंग्स में आपका 2 3 7 8, ये देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं लास्ट में क्या नहीं मिल रहा हमें, ना तो 2 मिल रहा है, ना 3, ना 7, ना 8, और एक ओड नंबर ऑफ जीरोज, ओड नंबर ऑफ जीरोज, जिसके एंड में ये चीजें होंगी ना वो बिना सोल्व किए हम क्या बोल देंगे डायरेक्टली कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 153 है, 153, इट इज श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स फर्स्ट पार्ट है 153, लास्ट में क्या दे रखा है 3, और मैंने अभी आपको बताया था जिसके लास्ट में 3 आ जाएगा 2 या 7 या 8 या और नंबर ऑफ जीरोज वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इट इज नॉट एन परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 3। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3, ये तो कंफर्म है, बिना सोल्व किए बता देंगे हम। इसके लास्ट में 7 है, इसका भी सेम आंसर रहेगा, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट इसकी कितनी है 7, 7 के लिए भी सेम रूल है, लास्ट में 7 नहीं आ सकता। अब ये 408, it is not a perfect square because its unit digit is 8, लास्ट में 8 नहीं आ सकता, ये 1 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, it
मे बी। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि मे बी वर्ड क्यों यूज किया, कंफर्म क्यों नहीं किया। मे बी वर्ड इसलिए यूज किया है, अब जैसे 1 है, अब हमने नंबर ले लिया 11 के लास्ट में 1 आता है, बट 11 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 7 8 एंड और नंबर जीरोज आएंगे तो ये तो कंफर्म है। बाकी जितने भी नंबर आएंगे तब पॉसिबिलिटीज रहेंगी, हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए मे बी वर्ड का यूज किया है। इट मे बी ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आपका क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 1। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। आपको ये दो नंबर दिए 100 एंड 169, इनका स्क्वायर रूट निकालना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कौन से मेथड से निकालना आपको, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, लगातार आपको सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। तो मैंने आपको बताया था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड बेसिक के अंदर कि और नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और कहां से स्टार्ट करना है, 1 से। अब जैसे फर्स्ट स्टेप आपका, जितने स्टेप होंगे वही उसका आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। फर्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1, कितना हो गया, 99। सेकंड स्टेप, अब नंबर आपका कितना, 99। 1 से नेक्स्ट और नंबर कितना आपका, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 96। थर्ड स्टेप, अब आपका नंबर क्या बन चुका, 96, क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 5, तो ये हो जाएगा 91। फोर्थ स्टेप 91 और ये नंबर 5 की जगह कितना लेंगे अब, 7, तो ये कितना हो जाएगा, 84। फिफ्थ स्टेप में अब ये 84 हो चुका है, कितना माइनस करेंगे, 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 73 प्लस 73 हो जाएगा या 75 हो जाएगा ये, क्योंकि 75 में 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 84। सिक्स्थ स्टेप 75 माइनस 11, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। अब सेवंथ स्टेप 64, 11 की जगह कितना नंबर हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 51। एट स्टेप 51 है आपका, अब कितना माइनस करेंगे, 13 की जगह लेंगे 15, तो ये आ जाएगा आपका 36। अब नाइन्थ स्टेप 36 माइनस 15 की जगह क्या लेंगे, नेक्स्ट नंबर 17, तो ये कितना हो जाएगा 19। टेंथ स्टेप कितना होगा, 19 माइनस 19 0, तो यही इसका लास्ट स्टेप था। देयर आर 10 स्टेप्स, कितने स्टेप्स हैं यहाँ पे, 10 स्टेप्स। सो जो 100 है उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 10, जितने स्टेप्स वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। अब 169 को भी सेम सोल्व करना है, तो सबसे पहले लीजिए फर्स्ट स्टेप, क्या हो जाएगा आपका 169 माइनस 1, कितना हो जाएगा 168। सेकेंड स्टेप 168 माइनस 1 की जगह कितना लेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा 165। थर्ड स्टेप 165 माइनस में 3 की जगह 5, तो ये हो जाएगा 160। अब फोर्थ स्टेप में 160 माइनस 7, ये हो जाएगा 153। फिफ्थ स्टेप में 153 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 144। सिक्स्थ स्टेप 144 हो चुका है, 9 की जगह कितना लेंगे 11, ये हो जाएगा 133। सेवन स्टेप 133 है आपका, अब 11 की जगह क्या नंबर लेंगे हम 13 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब एट्थ स्टेप 120 में से कितना माइनस करेंगे 13 की जगह 15, तो ये हो जाएगा 105। नाइन्थ स्टेप में क्या करेंगे 105 है, 15 की जगह कितना माइनस करेंगे 17 माइनस करेंगे। अब देखो 5 चला गया तो 100 बच गए, 12 और गया तो कितना नंबर बच जाएगा आपका 88। टेंथ स्टेप 88 में से अब कितना माइनस करेंगे 19। अब देखो ट्रिक्स लगानी है, डायरेक्ट 20 माइनस करते तो कितना होता है 68, लेकिन 19 क्या उससे एक एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा आपका 69। 11th स्टेप 69, अब कितना माइनस करेंगे 21, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 8। 12th स्टेप अब 48 में से कितना माइनस करेंगे 23, तो ये कितना बच जाएगा 25। 13th स्टेप अब 25 माइनस 25 कितना आ गया 0, तो क्या लिखेंगे देयर आर 13 स्टेप्स। कितने स्टेप्स का यूज किया है 13 का,
तो 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 13। ये था आपका रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, और ये तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन में कहा जाए, वरना ये बहुत ही लेंथी मेथड हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे, किसी भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड होता है सबसे पहले, और सारे के सारे कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम। ऐसे तो हमें डायरेक्ट कैंसिल करना होता है, डायरेक्ट 729 से डिवाइड कर लेते। तो ये सबसे छोटा जो डिवाइड होगा पहले जाएगा 3 से, तो 3 से जाएगा 3 2 जा 6, कैरी किया 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। ऐसे करके आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे तो 81, ये 3 से किया तो 27, 3 से किया 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस 729 है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, हर पेयर में से एक वैल्यू उठा लो, तीनों ही वैल्यू सेम है 3 3 3, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आपको अगर आंसर चेक करना है 27 की 27 से मल्टीप्लाई करना, अगर वो 729 आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सेम 400 का करेंगे, अब 2 से डिवाइड होता है, कितना हो गया 200, 2 से किया तो 100, 2 से किया कितना हो गया 50, 2 से किया 25, फिर किया 5 से 1, तब तक करना है जब तक वो क्या ना हो जाए 1। तो 400 इज इक्वल टू 1 2 3 4, और 2 टाइम्स आपका क्या है 5, हर पेयर से एक वैल्यू उठा लो। 400 का क्या निकालना है, रूट 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अब 20 इंटू 20 करते तो 400 आता है, जिसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपका ठीक है। अब 1764 का करते हैं, पहले करेंगे इसको 2 से, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर अब किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2। अब जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 14 हो गया, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से किया 49 पे, अब 7 से 7 1। अब देखो ये डिफरेंट भी आ सकते हैं और सेम भी, बट आपके पेयर कंप्लीट रहेंगे अगर आपका एक कंप्लीट स्क्वायर रूट है। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, हर पेयर से एक वैल्यू। 764 का आपको रूट निकालना है, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना हो जाएगा आपका 42। अब 4096 का निकालते हैं, पहले जाएगा 2 से, 2 से कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, 2048, 2 से किया तो 1024, 2 से किया तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब 2 से किया 128, 2 से किया तो कितना हो जाएगा आपका 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 से 32, 2 से कितना हो जाएगा आपका ये 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से किया 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1। अब पेयर देखो 2 1 2 3 4 5 6, 6 कंप्लीट पेयर आ जाएंगे। अगर 4096 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो 6 टाइम्स 2 ले लेंगे, 1 2 3 4 5 इंटू 6, तो ये हो जाए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। इससे पहले आप ऐसे भी लिख के दिखा देना, स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। सेम आप इसका निकालेंगे 7744 का, 2 से क्या 2 3 जा 6, अब 17 हो गया, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 2 से किया तो ये स्टार्टिंग में 19 2 जा 38 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये कितना हो जाए 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 9 जा 18, तो ये हो गया 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा, अब फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 16, फिर 8 पे, फिर 4 पे, फिर 2 से गया, फिर आपका ये किससे जाएगा 2 से, और अब आगे किससे जाएगा 11 से, 1 2 3 4। अगर 774 का रूट निकालना हर पेयर से एक वैल्यू, तो 1 2 3, 3 टाइम्स तो 2 और 1 टाइम्स 11, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की 11 से मल्टीप्लाई कर देना, वो कितना हो जाएगा आपका 88। ये था आपका 5th पार्ट। 6th पार्ट आपका 9604
इसको करेंगे 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 की 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से। अब देखिए अब ये जाएगा 7 से, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 3, 7 से डिवाइड करेंगे तो 49, 7 से किया तो 1 7 1 जा 7, तो 9604, 2 इंटू 2 4 टाइम्स 7 आपका। हर पेयर में से एक वैल्यू 9604 का लेना है तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना हो गया आपका 98। अब करते हैं आप 5929 का। अब इसको करते हैं तो हम एक बार देखते हैं 5 और 9, 14 और 2, 16 और 9 25। ये आपका किससे नहीं जाएगा, आपका 3 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 3 के रूल में आता नहीं। 7 से करते हैं, 7 7 जा 49, 49 के 10, 7 8 जा 56, बच गया 3, 32 हो गया। 32 को किया तो 7 4 जा 28, 28 किया तो कितना बच जाएगा आपका 4 7 7 जा 49। अब फिर 7 से किया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब ये दोनों किससे जाएंगे 11 से, तो 5929 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 7 और 11, 11 7 जा कितना हो जाएगा 77, 8th पार्ट। ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ देता हूं, ये पार्ट आपको खुद सोल्व करना है। ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करने, इसके कोई रूल चेंज नहीं होगा, सिंपल ही होगा ये। 9th पार्ट आपका 529, 529 ये सिर्फ डायरेक्ट 23 से जाएगा, 23 इंटू 23 होता है 529। तो इसका डायरेक्ट अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 23 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेयर बना है। अब इसके लिए आपको अगर स्क्वायर्स याद है कि 23 का स्क्वायर 529 होता है तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना हर नंबर से ट्राई करके देखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अब लास्ट है 8100, 2 से किया तो कितना हो जाएगा 4050, फिर 2 से किया 2 2 जा 40, 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब 2 और 2 4 और 5 9, इनका सम 9 हो गया, तो अब किससे डिवाइड हो सकता है 3 से। 3 से कितना हो जाएगा 3 6 जा 18, बच गया 2 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से किया तो ये हो जाएगा 2 2 5। अब फिर 3 से चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा 75 पे, 3 से किया 25, 5 से और फिर 5 से, तो 8100 था आपका, 2 3 फिर से 3 और फिर 5, हर पेयर से एक वैल्यू। 8100 का रूट निकालना आपको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ये था आपका 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता है जो 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 सो ऑन, वो जिससे हम मल्टीप्लाई करें और ये नंबर क्या बन जाएगा आपके परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। और ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया है आपका उसका स्क्वायर रूट और निकालना आपको। अब ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैसे हम सोल्व आउट करते हैं, पहले इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। 2 से किया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से किया तो 63, 3 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1। अब देखो 2 का भी पेयर है, 3 का भी, और 7 का पेयर नहीं है। 7 हैज इट्स प्राइम फैक्टर, इट्स प्राइम फैक्टर, 7 हैज नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है ना, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय, किसके साथ करेंगे 7, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या लेने के लिए, एक परफेक्ट स्क्वायर लेने के लिए। कैसे, अब 252 है आपका, क्या था 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये आपका नंबर है। अब 7 से इसकी इस साइड मल्टीप्लाई, 7 से इसकी इस साइड मल्टीप्लाई। अब हमें क्या मिल गया, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी आपका हो गया है। अब 252, अब यहां से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 कैरी हो गया 1, 7 5 जा 35 और 1 6, 36 कैरी हो गया 3, 7 2 जा 14 और 3 कितना हो गया 1764। अब जो ये नंबर आया है उसके पेयर ये है आपके, इसने कहा जो नंबर मिला है उसका निकाल दो स्क्वायर रूट। अब इसका निकालना है स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट में हर पेयर से एक वैल्यू, 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना हो जाएगा 42। तो ऐसे करना आपको ये क्वेश्चन। अब इसको देख लीजिए एक बार, 180 है, 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1। अब देखो 2 और 3 का तो पेयर कंप्लीट है, 5 का नहीं है। 180 आपका किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 टू 5। अब क्या कहेंगे, 5 हैज नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं है। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई इट बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो पेयर अनकंप्लीट है 5 से, तो कितना जाएगा 180 इंटू 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 900 हो गया। इसके पेयर में एक वैल्यू और एक्स्ट्रा ऐड होगी। अब सारे पेयर इक्वल आ गए, इसका निकालना है स्क्वायर रूट, 900 का स्क्वायर रूट, हर पेयर से एक वैल्यू, 2 3 या 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 इंटू 30 करते हैं तो क्या होता है 900। सेम इसका करेंगे, 2 से किया तो कितना हो गया, 2 5 जा 10, 0 की 0, 2 4 जा 8। कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जल्दी जल्दी में, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, सिर्फ इसको 54 लिख देते हैं। तो सिंपल सी बात है, 54 2 जा तो आपका 108 होता है, 1008 नहीं होता। तो ऐसा कोई भी आए तो उसका ध्यान रखना कि डबल जीरो आई है या सिंगल जीरो आई है या डबल वर्ड लिए हैं आपने। अब इसको क्या, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अब फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखो आपका 252 था, तो सेम क्वेश्चन है, बस इसके अंदर एक वर्ड एक वैल्यू और एक्स्ट्रा आ जाएगी। 2 से किया आपने, इसका कितना हो गया 126, 2 से किया 63, 3 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1। तो इसके अंदर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, 7 से, क्योंकि 2 2 3 3 इनके कंप्लीट स्क्वायर है। 7 हैज नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। मल्टीप्लाई इट, इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई किससे, बाय 7, जो है नहीं उसके साथ। 1008 इंटू 7, 2 2 3, अच्छा 2 2 टाइम्स पेयर है उसके, 3 इंटू 3 7 इंटू 7, हर पेयर से एक वैल्यू उठा लो। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56, 0 की 0, 7056 हो गया। और अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हर पेयर से एक वैल्यू, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना हो जाएगा 84। ऐसे सोल्व करने हैं आपको। फिफ्थ पार्ट है इसका 2028, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से किया तो 1014, फिर 2 से किया हमने 2 5 जा 10, क्या लिया 1 नहीं जाने के लिए क्या है 0, 2 7 जा 14। यही एरर होता है बार बार स्टूडेंट से, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, सीधा 57 लिख देते हैं। वही मैं आपको जो अभी थर्ड पार्ट किया था उसमें बताना था, ये मिस्टेक नहीं करनी है अभी। अब इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, कितना हो जाए 23, 6 जा 18, और 27 3 9 जा। अब 169 किससे जाता है 13 से। अगर आपको 169 का स्क्वायर याद है तो आपका टाइम नहीं लगेगा, वरना आपको बहुत ज्यादा टाइम इसमें यूज करना पड़ेगा। आपका 2028 था, ये आ गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो ये भी पेयर है, ये भी पेयर, किसका पेयर नहीं है 3, तो 3 हैज नो पेयर, 3 का कोई पेयर नहीं है। सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या चाहिए उसका परफेक्ट स्क्वायर, मल्टीप्लाई इट बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते 3 के साथ, तो 2028 इंटू 3, 2 इंटू 2, अब 3 का भी पेयर आ गया 13 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते 28 3 जाए 84, 0 2 3 जा 6। अब इसका हमें क्या निकालना, स्क्वायर रूट, जो नंबर आया है 2 3 13, एक एक पेयर से वैल्यू, 2 3 जा 6, 6 की 13 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 78। फिफ्थ पार्ट देखिए 1458 है, 2 7 जा 14, अब किससे करेंगे 5 है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। अब 7 2 9 आपको पता है किससे जाता है 3 से, फिर ये किससे जाएगा 3 से। बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको इजीली कर सकते हो, क्वेश्चंस के नंबर्स भी याद हो जाएंगे, किससे डिवाइड करते हो तो क्या आता है। अब देखो 3 का भी पेयर है, इस 3 का भी पेयर, इस 3 का, किसका पेयर नहीं है 2 का, तो सबसे पहले तो लिख दो 1458 आपका किसके इक्वल है 2, और 6 टाइम्स 3, ये आ गया आपका। अब ये पेयर कंप्लीट लिए, तो
टू हैज नो पेयर, किसका पेयर नहीं है, टू का पेयर नहीं है। टू गेट, हमें क्या चाहिए इसका, परफेक्ट स्क्वायर, मल्टीप्लाई इट बाय, किसके साथ कर देते, टू के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते। हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, टू से करनी है। तो आपका नंबर क्या था 1458, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टू से। अब दोनों साइड टू से कर देते हैं, ये पेयर अनकंप्लीट था, ये कंप्लीट। 6 टाइम्स क्या आपके 3 है, 4 5 6, 1 2 3, ये सारे पेयर क्या हो गए, कंप्लीट। इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 और 1 9, ये हो गया आपका 2 9 1 6, आपके ये पेयर हो गए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के लिए हर वैल्यू से एक पेयर ले लो, 2 3 3 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर रिवर्स करवा रहे, मल्टीप्लाई से सीधा करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है, सेम नंबर आएगा। अब सेम है आपका 768 का निकालना है, 2 से किया तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 2 8 जा 16, ये हो जाए 384। अब फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से कितना हो जाएगा 3, 3 से 1, 1 2 3 1 2 3 4, ये सारे पेयर कंप्लीट, सिर्फ 3 का नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट में अपने आप सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो आपको नंबर दे रखे हैं किस आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर से डिवाइड। फिफ्थ क्वेश्चन में तो क्या था, किससे मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यूज आपकी इंक्रीज होनी थी, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ताकि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिले। और जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए कैसे, 252 को करते हैं हम सोल्व, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से किया तो 63, 3 से किया 21, 3 से किया 7, 7 से किया 1। तो हमने देखा 252 किसके इक्वल आ गया, 2 into 2 3 into 3 into 7, 7 हैज नो पेयर, किसका पेयर कंप्लीट नहीं है, 7 का। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, हमें क्या बनाना है, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो 252 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 7 से डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करना था, मल्टीप्लाई। अब 252 डिवाइड बाय 7, और ये जो नंबर है इस साइड भी दोनों तरफ सेम कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो अपोन में आएगा, अपोन में आएगा तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको किया तो ये हो जाएगा 36। अब आपका 2 into 2 3 into 3 ये नंबर है, क्योंकि 7 तो कैंसिल हो चुका है। अब इसका क्या निकालना हमें, परफेक्ट स्क्वायर, हर पेयर से एक वैल्यू, 2 3 जा कितना आंसर हो गया आपका 6। सेकंड पार्ट है इसका। अब ये जाएगा 3 से, 3 9 जा 27, तो कितना हो जाएगा, फिर 3 7 जा 21, 3 5 जा, फिर 9 और 7 16 और 5 21 सम आता है 3 से डिविजिबल, तो फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 और 2 6 और 5 11, तो 3 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, 5 से, 5 6 जा 30, 5 5 जा, अब फिर 5 से 13। अब देखो 13 का पेयर कंप्लीट नहीं आया, तो आपका नंबर था 2925, इसको हमने किया 3 into 3 5 into 5 into 13, इसमें क्या पेयर अनकंप्लीट है 13 का, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, तो हम लिखेंगे 13 हैज नो पेयर, 13 का क्या नहीं है, कोई भी पेयर नहीं है। सो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर डिवाइड इट बाई, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 13 से ही कर देंगे, 2925 डिवाइड बाई 13, 3 into 3 5 into 5 into 13 डिवाइड बाई 13। अब यहां से तो 13 कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 into 3 into 5 into 5, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब 225 जो आ गया उसका निकालना स्क्वायर रूट, तो एक पेयर से 3 एक पेयर से 5, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा आपका 15 आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट इसका 396,
तो इसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से किया तो 99, अब 3 से किया तो 33, 3 से किया 11, 11 से किया 1, किसका पेयर नहीं है 11। तो सबसे पहले लिखा 396 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11, 11 हैज नो पेयर, किसका पेयर नहीं है 11 का नहीं है। सो इट इज डिवाइड बाय, किससे डिवाइड कर देते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 11 से कर देते हैं। तो 396 डिवाइड बाय 11, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइड बाय 11। तो ये सिर्फ 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा, और ये डिवाइड करने में कितना आ जाएगा आपका 36। अब जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकालो, हर पेयर से एक वैल्यू, एक 2 और एक 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब कीजिए 2 6 4 5 का, तो हम इसको करते हैं 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 5 है, 2 और 6 8 और 4 12 और 5 17, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा 5 से, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 5 कैरी हो गया 1, अब 5 2 जा 10, ये क्या 9 पे। अब 529 आपको पता है पेयर किससे जाता है, ये जाता है 23 से जाता है, तो 23 हो जाएगा। अब आपका नंबर क्या था 2 6 4 5, 5 इंटू 23 इंटू 23, तो क्या कहेंगे 5 हैज नो पेयर, किसका पेयर नहीं है 5 का पेयर नहीं है। टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। डिवाइड इट बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड इट बाय, इसको डिवाइड करेंगे जो पेयर नहीं है 5 से ही करेंगे। तो 2 6 4 5 डिवाइड बाय 5, तो 5 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइड बाय 5, तो ये रह जाएगा 23 इंटू 23 और ये रह जाएगा 529। अब 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 2800, लास्ट में 0 तो किससे जाएगा 2 से जाएगा। 1400, 2 से किया 700, 2 से किया तो कितना 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0। अब फिर किससे जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 और 5 12 और 1 13, ये 5 से जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से किया 5 3 जा 15 बच गया 2, फिर 5 से, फिर 5 से किया तो 7 7 से 1। अब कौन सा अनकंप्लीट पेयर आ गया 7, तो आपका 2800 था, 4 टाइम्स तो आपके 2 है, फिर 2 टाइम्स 5 है, फिर क्या आपका 7, 7 हैज नो पेयर, किसका पेयर कंप्लीट नहीं है 7 का। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या चाहिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। डिवाइड इट बाय, किससे डिवाइड करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 से ही कर देते हैं। 2800 डिवाइड बाय 7, 2 2 2 5 5 7 डिवाइड बाय 7। अब इसको 7 से डिवाइड किया तो 400 आ गया ये। अब सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जो आपका एक्स्ट्रा 7 था वो क्या हो जाएगा कैंसिल, नंबर आपका क्या होगा जो परफेक्ट स्क्वायर बन गया 400, और 400 का क्या निकालना होगा हमें स्क्वायर रूट, हर पेयर से एक वैल्यू, 2 2 जा 4, 4 5 जा, कितना आंसर हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। लास्ट पार्ट है 6th क्वेश्चन का 1620, इसका निकालना है। लास्ट में 0 है तो किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 10, सॉरी 2 1 जा 2, 0 की 0, 2 से किया तो कितना 2 4 जा 8, उतारा 1 नहीं जाने के लिए 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 30, ये कितना हुआ 10, 3 3 जा 9, बच गया 1, 3 5 जा 15। अब 3 से किया तो 45, फिर 3 से किया तो 15, 3 से किया तो 5, 5 से किया 1। अब आपका कौन सा पेयर अनकंप्लीट है 5, तो सबसे पहले लिखा 1620 है आपका, वो है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5, एक्स्ट्रा क्या है 5, तो 5 हैज नो पेयर, किसका पेयर नहीं है 5, जिसका पेयर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर बनाना उसी से डिवाइड कर दो। सो इट इज डिवाइड बाय, जो गिवन नंबर हो किससे डिवाइड किया जाएगा आपका 5 से किया जाएगा। तो 1620 डिवाइड बाय 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू में 5, और उसको डिवाइड किससे कर दिया 5 से। राइट साइड में तो 5 कैंसिल, क्या रह जाएगा आपका 2 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स आपका क्या है 3, ये देखो पेयर बच गया आपका। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 324।
अब 324 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हर नंबर से एक वैल्यू ले लो। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th क्लास के स्टूडेंट थे, उन्हें ना स्कूल में डोनेट किए, कितने रुपए डोनेट किए 2401। कोई प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड था, नेशनल रिलीफ फंड में, उसके अंदर स्टूडेंट डोनेट एज मेनी एज रुपी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने, हर स्टूडेंट ने कितने रुपए डोनेट किए, जितने वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट है तो हर बच्चे ने 10-10 रुपए दिए। हर क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं तो हर बच्चे ने 20-20 रुपए दिए। इसके अकॉर्डिंग दिए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, इन द क्लास कितने स्टूडेंट्स मान लिया हमने, क्लास में मान लिया x स्टूडेंट थे और हर स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए। ईच स्टूडेंट डोनेट मनी, कितने डोनेट किए, जितने स्टूडेंट थे उतने ही, तो x रुपीज। और टोटल मनी कितनी डोनेट की उन्होंने, टोटल मनी डोनेट 2400 रुपीज डोनेट किए उन्होंने। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो, जितने स्टूडेंट थे, फॉर एग्जांपल नॉर्मल नंबर से बताता हूं मैं आपको एक बार, 10 स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट ने 10 रुपए दिए, तो टोटल कितने हो गए 10 10 100। अब ऐसे इसमें टोटल स्टूडेंट थे x, इनटू में हर स्टूडेंट ने कितने रुपए दिए x, और टोटल कितना मिल गया आपको 2400। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है, जितने स्टूडेंट है हर स्टूडेंट ने उतने ही रुपए डोनेट किए जितने क्लास के स्टूडेंट है, और वो कितना हुआ 2400। अच्छा x इंटू एक्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं 2x बोल देते हैं, वो प्लस में होता है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। और स्क्वायर जब भी दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने के आपको अभी तक 2 मेथड सीखे आपने, बाय सबट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन पे इसको अप्लाई कीजिए जब इसको करते हैं 2401 को। अब ये जाएगा 7 से डिवाइड 343 पे, दोबारा से जाएगा 7 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 49, फिर से जाएगा 7 से, फिर 7 से। अब देखो हर पेयर से आपको दोनों पेयर 7 7 के बने हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हर पेयर से एक वैल्यू, एक 7 दूसरा भी 7, तो आंसर कितना आ गया 7 7 जा 49। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49। 8th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। इतने प्लांट्स को आपको प्लांट करना है गार्डन में, इन सच ए वे, किस पैटर्न से या किस तरीके से आपको करना है। ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रो, जितनी रो होंगी उतने उसके अंदर प्लांट्स। फॉर एग्जांपल आपने एक रो लगाई तो उसके अंदर एक प्लांट्स, आपने 2 रो लगाई तो हर एक रो में 2 प्लांट्स, आपने 3 रोज लगाई तो हर एक रोज में कितने होने चाहिए 3 प्लांट्स। बट टोटल प्लांट्स उसने दे रखे 2025, तो आपको ये बताना है रो और जो आपके प्लांट्स है ईच रो में वो कितने हैं। तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, मान लिया x है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट्स होंगे, जितनी रो है उतने ही प्लांट हर एक रो में कितने होंगे x। टोटल प्लांट्स कितने दे रखे हैं आपको 2025 दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जितने रो थे उतनी हर एक रो में प्लांट से क्या कर दी उसकी मल्टीप्लाई, और किसके इक्वल हो गया 2025 के। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा रूट का। अब आपको रूट निकालना है। अब तक के जो आपने सीखा सबसे आसान मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे 2025 को, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 2 जा 6, फिर 225 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे। अब फिर 3 से किया तो 75, 3 से किया तो 25, 5 से किया तो 5, 5 से किया तो 1। तो एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, हर पेयर से एक वैल्यू आ गई 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा कितने हो गए 45। तो ये पूछा था नंबर ऑफ रोज बताओ,
तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएंगी, लास्ट में आप लिख देंगे 45। प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट्स हैं, जितनी रो है उतने ही प्लांट है, तो कितने हो जाएंगे 45। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10, जो 4, 9 और 10 सबसे डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं जो इनसे डिवाइड होता है, स्क्वायर तो बाद में बना लेंगे हम। सबसे पहले हम इनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम हम जब करते हैं तो प्राइम नंबर से डिवाइड करो, ऐसा कि नहीं कि डायरेक्ट 4 से या 9 से या 10 से डिवाइड करो। 2 से करें, 2 2 जा 4, 9 तो जाता ही नहीं, 2 5 जा 10। अब किससे जाएगा, 2 से, 9 और 5 गए नहीं, 9 किससे जाएगा, 3 से। अब दोबारा से 3 किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 5 किससे जाएगा, 5 से। तो अब इनका क्या आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 कितना आ गया आपका, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान से देखो, उसने कहा था जो नंबर आपको मिले ना वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। अब 2 और 3 का तो स्क्वायर है, 5 का नहीं है, तो पहले एक बार नंबर फाइंड आउट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा कितना हो गया 188। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। मल्टीप्लाई, इसकी क्या कर देते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देते हैं इट बाय 5, क्योंकि 5 का अनकंप्लीट था, तो कितना हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर जो इसने आंसर में पूछा है वो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 180 इंटू 5 900। 900 ऐसा नंबर है जो 4, 9 और 10 तीनों से डिवाइड होता है, और ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है 4, 9 एंड 10 के लिए, जो तीनों नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो इन तीनों से डिवाइड होता है, सेम 9th क्वेश्चन की तरह। सबसे पहले इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 15 तो जाता नहीं है, 2 10 जा 20, फिर 2 से क्या 2 2 जा 4, 15 सेम, 2 5 जा 10, फिर 2 से क्या 2 1 जा 2, 15 5, और 15 किससे डिवाइड होता है, 3 से, 3 5 जा 15। अब दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 5 से। ये इसका क्या आ गया एलसीएम। तो क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 2 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। अब ये कितना आ गया 120। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए। स्क्वायर में इसका देखो पेयर कंप्लीट नहीं, ना तो इस 2 का कंप्लीट है, ना 3 का और ना 5 का। तो हम क्या करेंगे, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर 120 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 30। तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 30 से, तभी तो 2 का 3 का और 5 का पेयर कंप्लीट होगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो नंबर आपको चाहिए, 120 तो आया था, 30 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा। ये थी आज आपकी एक्सरसाइज 5.3। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।